How many of you were blessed by the word of God last Sunday? और आप में से कितने सारे लोग पिछले इतवार के दिन जो परमेश्वर का वचन आया था उससे आशीषित हुए थे? And how many of you were going through something last week and that word has encouraged you? और आप में से कितने सारे लोग कुछ परिस्थिति में से गुजर रहे थे पिछले हफ्ता और वो जो वचन है उसने आपको छू लिया है? Look around, raise your hand if you are that person. और अगर आप वो व्यक्ति हो तो अपने हाथों को ऊंचा करें और आप आजू बाजू देख सकते हैं। Look around, church, look around. कलीसिया आजू बाजू देखिए। This is why God's word came last week. इसीलिए परमेश्वर का वचन आया था पिछले Come सप्ताह। on, give a word of God. Mark chapter 4 from verse 37 to verse 41 talks about the story that we've heard so many times. और मरकुस उसका चौथा अध्याय 37 से 41 वचन वो ऐसा चीज के बारे में बात करता है जिसके बारे में हमने बहुत बार सुना है। Jesus was with the disciples in a boat, और यीशु अपने चेलों के साथ एक नाव पर थे। and when they were in the boat, a storm arose, a great storm, and the storm was so strong that the waves were hitting against the boat. और जब वो उस नाव के अंदर थे तो वहां पर बहुत तेज ऐसी आंधी आई और वो तेज आंधी के वजह से वो जो सारे लहरें हैं वो उस नाव के विरुद्ध आ रहे थे। Can you all say hallelujah? क्या आप सब हालेलुया कह सकते हैं? The disciples and Jesus were in that boat where the storm was literally attacking the boat. और यीशु मसीह और वो चेले उस नाव पर सवार थे जहां पर एक उस समुद्र में महान ऐसी आंधी आई थी और उस नाव पर हमला कर रही थी। Now, just because the Bible calls the disciples as the disciples, these disciples weren't so great. और केवल इसलिए कि बाइबल जो है इन चेलों को चेले कहती है इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो चेले हैं बहुत ही श्रेष्ठ थे। Because the disciples were examples of how we are. क्योंकि जो चेले हैं वो उदाहरण हैं हम जैसे लोगों के। The book of Isaiah chapter 26 and verse 3 tells us that those people who trust in the Lord, God will keep them in perfect peace. और यशायाह उसका 26 अध्याय 3 वचन कहता है कि जो अपना भरोसा परमेश्वर पर रखते हैं परमेश्वर उनको सिद्ध ऐसी सेहत में रखेंगे। So let's picturize what's going on. तो आइए हम चित्रीकरण करते हैं क्या हो रहा है। Are you all ready? क्या आप सब तैयार हो? Here's the disciples in the boat. और देखिए यहाँ पर चेले हैं और वो नाव के अंदर है। The storm is hitting the ship on the boat. और वो जो आंधी है वो आ रही है उस नाव के खिलाफ। Are the disciples trusting in Jesus? और क्या चेले यीशु पर भरोसा रख रहे हैं? So because they didn't trust in Jesus, तो इसलिए कि उन्होंने यीशु पर भरोसा नहीं रखा they didn't have peace. उनके पास शांति नहीं थी Because they didn't trust in Him. क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर भरोसा नहीं किया। Here is the Son of the living God, और यहाँ है परमेश्वर का जीवित ऐसा पुत्र the one who has come to rescue the entire humanity. जो यहाँ पर आया है पूरी मनुष्य जाति को बचाने के लिए। And what is attacking them? और उनके ऊपर क्या हमला कर रहा है? The winds and the waves. वो है आंधी और तूफान। But they didn't trust in Him. पर उन्होंने उनके ऊपर भरोसा नहीं रखा। Rather, they were accusing Him. इसके बजाय वो उसके ऊपर दोष लगा रहे थे। How can you sleep? आप कैसे सो सकते हो? Because He has peace, that's why. क्योंकि उनके पास शांति है इसलिए। Because He has peace, He was able to sleep while the storm was all around. और क्योंकि उनके पास शांति थी इसलिए वो आंधी आजू बाजू चल रही थी उसके बावजूद वो सोए हुए थे। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? कोई रेलवे स्टेशन पे या कोई एयरपोर्ट पे या देखो कोई दुर्घटना पे भी
देखो चारों बाजू जो भी रहेगा, सब तरफ हंगामा, लोग भाग रहा है, अनाउंसमेंट हो रहा है, इधर जाओ उधर जाओ, अपने आप को बचाओ, ऐसा बचाओ, वो करो। लेकिन बच्चे लोग क्या करते? जितना भी माहौल खराब है उतना गहरा नींद में जाएगा वो। और हम माँ बाप देखिए बोलेंगे क्या है ये, कैसा सोच सकता है ऐसे समय पे? क्योंकि उनमें क्या है? शांति है, उनमें शांति है। तो यीशु जो है उनमें सिर्फ शांति नहीं था, वो तो शांति का राजकुमार है। So when the disciples came to Jesus, they came to him not because they trusted in him. और जब चेले यीशु के पास आए, वो इसलिए यीशु के पास नहीं आए क्योंकि वो उसके ऊपर भरोसा रखते थे। They came to him because they trusted in the storm. और वो उनके पास आए क्योंकि वो उस आंधी के ऊपर भरोसा रखते थे। They believed that the storm was going to sink the boat. और उन्होंने विश्वास किया कि वो जो आंधी है उस नाव को डुबाने वाली है। Trust in the Lord, last week's message said. और पिछले सप्ताह का संदेश कहता है परमेश्वर पर भरोसा रखो। And lean not on your own understanding. और खुद की समझ का सहारा मत लो। The understanding of the disciples was that the boat was going to sink. और जो चेले हैं उनकी समझ थी कि जो नाव है डूबने वाली है। The understanding of the disciples was they were going to drown and die in the sea. और जो चेले हैं उनकी समझ थी कि वो लोग उस नाव के अंदर डूबकर मरने वाले हैं। They trusted in the storm. उन्होंने उस आंधी के ऊपर भरोसा रखा। If they trusted in Jesus, अगर उन्होंने यीशु पर भरोसा रखा होता, they would have sat peacefully even though the storm was outside. और वो शांति से बैठे हुए रहते, इसके बावजूद कि इर्द गिर्द आंधी थी। Now see, Jesus loves them. देखिए यीशु उनसे प्यार करते हैं, The same way he loves us. जैसे वो हमसे प्यार करते हैं। So Jesus stands up तो यीशु खड़े होते हैं and rebukes the wind and the waves. और वो उस लहरों को और आंधी को वो भड़काते हैं। Peace, be still. तुम शांत हो जाओ। You know what I think? आपको पता है मैं क्या सोचता The हूँ? Bible says बाइबल कहता है that Jesus rebuked the storm and the sea. कि यीशु ने उस आंधी और लहरों को भड़काया। मैं समझता हूँ कि शिष्य जो थे वो थोड़ा बधिर थे। मैं समझता हूँ कि शिष्य जो थे, क्या ब्रदर, हम कैथोलिक बैकग्राउंड से आए हैं, आप शिष्य को बधिर नहीं बोल सकते। आप सेंट बधिर बोलिए, लेकिन बधिर मत बोलिए। मैं सोचता हूँ कि शिष्य बधिर थे, क्योंकि मार्कुस ने ये लिखा। किसने लिखा ये? मार्कुस ने ये लिखा कि यीशु ने तूफान की तरफ देख के बोला। मैं कह रहा हूं यीशु सिर्फ तूफान की तरफ नहीं, रुको। मैं कह रहा हूं यीशु ने तूफान और आंधी को नहीं बोला। मैं कह रहा हूं यीशु ने तो शिष्य को बोला, आंधी और तूफान ने सुन लिया। मैं कह रहा हूं, हमारा पास्टर उल्टा ही बोलता है। मैं कह रहा हूं यीशु ने शिष्य की तरफ बोला, बी स्टिल, मतलब चुप है। और आंधी तूफान देख के डर गया, वो हमारे को बोल रहा है। आया समझ में? यीशु ने शिष्य की तरफ बोला, आंधी तूफान बोल रहे यार, वो अपने को बोल रहा है। तो यीशु बोला चलो तू भी शांत हो गया तो भी चलेगा। फिर यीशु ने शिष्य को बोला, अरे तुमने तो विश्वास है ही नहीं, इतने डरते हैं तो। हालेलुया बोलो। Lean not on your own understanding. अपनी समझ का सहारा मत ले। Because when you lean on your own understanding, you will be fearful. क्योंकि जब तुम अपनी समझ का सहारा लोगे तो तुम डरे हुए रहोगे। Listen church, I say this again. कलीसिया फिर एक बार सुनिए, मैं कहता हूँ If you depend and if you believe on your own thoughts, you will be afraid. अगर तुम अपने खुद के विचारों पर निर्भर रहोगे तो तुम डर जाओगे। If you believe in your own thoughts,
if you lean on your own understanding, you will be afraid. अगर तुम अपने विचार पर निर्भर रहोगे या अपनी समझ का सहारा लोगे तो तुम डरे हुए रहोगे। You will be worried. तुम बहुत ही चिंतित रहोगे। Peace, be still. और शांत हो जाओ। Stop it. बंद करो। Trust in the Lord. परमेश्वर पर भरोसा रखो। And you will have peace. और तुम्हारे अंदर शांति रहेगी। Come on, church. हालेलुया। Come on, church. You will have peace. तुम्हारे अंदर शांति रहेगी। Trust in the Lord. परमेश्वर पर भरोसा रखो। God's Holy Spirit told me I have to remind you about this. और प्रभु की पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मुझे आपको ये बात याद दिलानी है। So today we're going to talk about something really cool. और आज हम कुछ बहुत ही अच्छी चीज के बारे में बात करने वाले हैं। Who's the oldest uncle in our church? One uncle, say it with pride. Raise your hand with pride. Yeah. Come on, bring one chair for uncle over here. Come, uncle. One more. Come. Bring one more chair for him. Sit down, please. No, wait. Okay, come in the center. Oh, no, only one chair. In the center. Now sit. Come. Which is your right hand? That's it. Come this. A little bit forward. Sorry. A little bit more. And who is the strongest in our church? Come on, take a vote. Alan? Oh, come on. Alan, take it. I want to stand a little forward and stand. Everybody good? क्या कोई अच्छा है? Can you all say hallelujah? क्या आप सब हालेलुया कह सकते हैं? Hallelujah बोल सकते हैं सब लोग? Okay. So this sister asked me a question few weeks ago about the Holy Spirit. और ये बहन ने मुझे कुछ सप्ताह पहले पवित्र आत्मा के बारे में कुछ सवाल पूछे। Now it's good to ask questions. देखिए अच्छा होता है सवाल पूछना। Rather you ask questions than do your own research. और ये बेहतर है कि आप सवाल पूछें इसके बजाय कि आप खुद का संशोधन करें। Remember what the word says, lean not on your own understanding. All us researchers, we always get it wrong. और देखिए वचन क्या कहता है, अपनी समझ का सहारा मत लो और हम जो संशोधन करने वाले होते हैं हमेशा गलत ही करते हैं। So when we talk about God, तो जब हम परमेश्वर के बारे में बात करते हैं in Christianity, मसीहत में, the meaning of God is different to all other religions. जो परमेश्वर का ये अर्थ है वो सारे जो धर्म है उससे बिल्कुल ही अलग है। I'm telling you the truth. मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ। If any other religion person tells you, अगर कोई भी धार्मिक व्यक्ति आपसे कहता है, दूसरा धर्म का कोई भी व्यक्ति अगर आपको बोला, देखो हम सब एक ही खुदा के पीछे चलते हैं ना, एक ही खुदा को फॉलो करते हैं, आप बोलो नहीं, हमारा खुदा सच्चा है और एक ही खुदा है। बोलो एकदम बिंदास बोलो, क्योंकि हमारा और उनका विश्वास पूरा अलग है। आज मैं आपको समझाने वाला हूं। दूसरे धर्म में चलो सब लोग है इधर, एकदम जोर से हालेलुया बोलो। अगर मैं अमेरिका से यहाँ आया है तो ये समझाने के लिए, यही समझाने के लिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो क्या हो जाएगा ना, आप लोग स्वर्ग पहुंचेंगे और बोलेंगे ये क्या चल रहा है, हमने तो और कुछ सीखा चर्च में, हम तो और कुछ सीखा, इधर तो और कुछ है। तो जाने से पहले अपने को जरा क्लैरिटी होना चाहिए। क्या बोलते ब्रदर? पहले एकदम सब क्लियर बनता है, फिर उधर जाएगा फिर बोलेगा अरे हाँ बराबर ऐसा, नहीं तो अपन कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे गलत हेवन में है, दूसरा हेवन है क्या इधर, ये मतलब गलत है, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। सो बाइबल हमको क्या सिखाता है? 1 John 5:7 1 यूहन्ना 5:7 The Bible very clearly says there are 3
that bear record in heaven. और बाइबल बहुत स्पष्ट तौर पर कहता है कि 3 हैं जो स्वर्ग में गवाही देते हैं। Very clear, no confusion. बहुत ही स्पष्ट, बिल्कुल कोलाहल नहीं। There are 3. वहाँ पर 3 हैं। How many? कितने? How many? कितने? How many? कितने? 1 or 3? 1 या 3? Again I'm asking you, 1 or 3? 1 या 3? 3. 3। And 1 John 5:7 says, these 3 are Father. और पहला यूहन्ना 5:7 कहता है ये 3 हैं, एक है पिता Word और जो वचन and Holy Spirit. और पवित्र आत्मा। But the Bible says पर बाइबल कहता है that these 3 ये 3 are 1. वो एक है। Now other religions, अभी बाकी जो धर्म है they say वो कहते हैं there's one God. वहाँ पर एक परमेश्वर है। आ रहा है समझ में फर्क समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ कि नहीं? उधर क्या है, इधर क्या है? तो इस्लाम, जुदाइज्म, ये सब धर्म जो है वो बोलता है एक खुदा, एक ही खुदा, only one, उसके अलावा कोई नहीं। मैं आपको ये एग्जाम्पल बताने की कोशिश कर रहा है कि आपको विजुअली समझ में आए। आपने देखा क्या फर्क देखा क्या? कोई धर्म जो है वो तो दूसरा के साथ झगड़ा करता है। अगर वो बोलेगा कि एक गॉड के अलावा कुछ भी है तो झगड़ा करेगा तुम्हारे साथ। लेकिन हमारे बाइबल में ऐसा लिखा है, स्वर्ग में 3 है और ये 3 एक है। अब ये 3 एक कैसा हो गया? बाइबल ये भी बोलता है कि इब्राहिम के सामने जब प्रभु आया, प्रभु ने बात किया इब्राहिम से। सुनो एकदम क्लियरली सुनो, किसने बात किया? क्या बाइबल बोलता है? प्रभुओं ने बात किया। कौन बात किया? प्रभु ने बात किया। The Lord spoke to Abraham. लेकिन जब प्रभु ने बात किया और जब इब्राहिम ने देखा तो उसने 3 लोग को देखा। ये ओल्ड टेस्टामेंट है। आ रहे समझ में? जब इब्राहिम ने सुना कि एक गॉड बात कर रहा है, लेकिन उसने देखा तो कितने व्यक्ति थे? और वो पूरे चैप्टर में तू पढ़ेगा, इब्राहिम ने उन लोगों से बात किया लेकिन प्रभु ने जवाब दिया। बहुत खतरनाक सॉलिड एग्जांपल। He spoke to them but the Lord answered him. उन्होंने उनसे बात की पर प्रभु ने जवाब दिया। Which means इसका ये अर्थ है the rest of the world, जो पूरा संसार है, all religions सारे धर्म have got the very definition of God wrong. कि जो स्पष्टीकरण उनके पास है परमेश्वर के बारे में वो गलत है। According to the Bible, बाइबल के हिसाब से this is the truth ये है सच्चाई that the Father कि जो पिता है and the Son और पुत्र and the Holy और Spirit, पवित्र आत्मा, these are 3 separate persons. कि ये 3 अलग ऐसे व्यक्ति हैं, But these 3 persons are called one God. पर ये जो 3 व्यक्ति है उन्हें कहा जाता है एक परमेश्वर। ये दो व्यक्ति 2 परिवार है। बोलो कितने परिवार है ये? एक ही परिवार। जोर से बोलो। लेकिन व्यक्ति कितने हैं? नहीं, 2 एक है। बोलो समझा मुझे। कितने व्यक्ति है? कितने परिवार है? कितने व्यक्ति है? कितने परिवार है? जोर से बोलो, कितने व्यक्ति है? कितने परिवार है? कितने व्यक्ति है? कितना गॉड है? क्लियर एकदम, कोई कंफ्यूजन नहीं। आ रहा है समझ में? वो जो एक्सप्लेनेशन ही है ना, शैतान ने तो बाकी धर्मों के द्वारा गलत ही समझा है, तो लोग कंफ्यूज हो गया। लोग देख के बोलते हैं एक, सबका मालिक एक। नो भाई,
सबका मालिक तीन, लेकिन एक ही गॉड हो गया वो। Are you getting it? तो ये तीन एक परमेश्वर है। Good, everybody clear? सबको समझ में आया? एग्जाम्पल एकदम सिंपल एग्जाम्पल, और बहुत एग्जाम्पल है। अगर हम डिटेल में जाएंगे ना, एकदम फादर सन होली स्पिरिट का टीचिंग में जाएंगे ना, अरे घंटों घंटों तक हम लोग सिखा सकते हैं। आप लोग बोल रहे हैं नहीं 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 ब्रदर, ठीक है ब्रदर, ओ ब्रदर, हालेलुया बोलो। 1 सेकंड प्लीज, होल्ड ऑन प्लीज। और इंग्लिश में तो इतना सही है कि इंग्लिश का जो वर्ड है ना, वो वर्ड में 3 लेटर्स है। बोलो G-O-D, गॉड। देखो ना हमारे सामने है G-O-D, वेरी गुड, वेरी गुड। इंग्लिश ने तो एकदम हमको खोखला कर दिया, खोखला। Now these three, they fit perfectly. अब ये जो तीन हैं वो बराबर एक दूसरे के साथ बैठते हैं। They fit perfectly. बराबर एक दूसरे के साथ बैठते हैं। Why are they one? क्यों वो एक है? Or how are they one? और कैसे वो एक है? Because there's no disagreement. क्योंकि वहाँ पर कोई भी उनमें मतभेद नहीं है। No disagreement. कोई भी मतभेद नहीं। See Jesus in the garden. देखिए यीशु उस बगीचे में, Father. पिता। Jesus in the garden. और यीशु उस बगीचे में, Jesus in the garden. यीशु उस बगीचे में, Before he is crucified. क्रूस पर जाने के पहले, Before he is arrested. उसके पहले कि उनको गिरफ्तार किया जाए, Jesus talking to the Father. यीशु पिता से बात करते हैं। If it's possible, अगर मुमकिन हो, can this be taken away? क्या ये मेरे से लिया जा सकता Because he है? can see it all. क्योंकि वो सब देख पा रहे हैं। Is there disagreement? क्या वहाँ पर कोई मतभेद है? Did the Father say, क्या पिता ने कहा shut up son, कि तुम मुंह बंद कर बैठो, get to the cross now? अभी इसी वक्त क्रूस पर चढ़ जाओ? That would mean there is disagreement. इसका अर्थ होगा कि वहाँ पर मतभेद है। But there was no पर disagreement. वहाँ पर कोई भी मतभेद नहीं था। Because in the same breath that he said, क्योंकि उसी सांस में जो उन्होंने कहा, if it's possible, अगर मुमकिन हो, change this, ये इसे बदल डालो, take away this cup. और ये जो प्याला है मुझसे ले लो। In the same breath he said, उसी सांस में उन्होंने कहा, no, 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 no. नहीं 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 नहीं, Not my will. मेरी इच्छा नहीं, Your will be done. मेरी इच्छा पूरी हो। Perfect agreement. और सिद्धता का उनके साथ मेल जोल, Perfect agreement. और सिद्धता का मेल जोल। The Bible tells us, और बाइबल हमसे कहता है, both in the book of Isaiah and in the book of Revelation, यशाया और प्रकटीकरण उनकी किताब में, that the heavenly creatures, कि जो स्वर्गीय ऐसे सारे जानवर हैं, अरे heavenly creatures are there, हाँ स्वर्गीय जानवर है, अरे जुरासिक पार्क से और खतरनाक, heaven में, heavenly creatures, और स्वर्गीय ऐसे जानवर, डायनासोर से खतरनाक दिखने वाले creatures है heaven में, हम में, heavenly creatures बहुत ही यूनिक है, और ये heavenly creatures बोलते हैं, ओली 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 ओली, कितने बार बोलते हैं? सुना है? कितने बार बोलते हैं मालूम है? बाइबल पढ़ा है क्या तुमने कभी? नहीं पढ़ा है बाइबल? 3 बार बोलते हैं, 3 बार बोलते हैं। स्वर्गदूत और स्वर्ग के जो क्रीचर्स है वो बोलते हैं होली 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 लॉर्ड, होली 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 लॉर्ड, पवित्र होली पवित्र होली पवित्र होली प्रभु। लॉर्ड। 4 बार नहीं बोलते, 5 बार नहीं बोलते, 10 बार नहीं बोलते, कितने बार बोलते? क्योंकि 3 है पर स्वर्ग में। होली 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 लॉर्ड, पवित्र 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 प्रभु, होली 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 लॉर्ड। पवित्र 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 प्रभु। Now these 3, अभी ये तीन, they are one वो एक है, in agreement, और एक साथ सहमत, in power, सामर्थ में, in being, और अस्तित्व में, in existence. और अस्तित्व में। You think the sun came only 2000 years ago? आपको लगता है जो पुत्र है से 2000 साल पहले आया है? You think Jesus came only 2000 years ago? आपको लगता है यीशु से 2000 साल पहले आए हैं?
Bible says in the book of John, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. और बाइबल हमसे कहता है यूहन्ना की पुस्तक में कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। Then it says, and the Word became flesh. That is 2000 years ago. और फिर वो कहता है कि जो वचन है वो देह रूप धारण करके आया है, वो है 2000 साल पहले। In the beginning, in the beginning, in the beginning was the आदि अरे में बोलो ना यार, आदि में इतने क्या सोते हैं था? आप लोग चर्च में। वचन। In the beginning was the आदि में क्या था? या तो आप लोग बाइबल पढ़ता नहीं है, या तो आप सुन नहीं रहा है, या तो आपका नींद इतना परफेक्ट हो गया है कि आपका आँख खुला है फिर भी आप सो रहा है। सिर्फ मैजिक वर्ड है, अगर मैं हैप्पी बर्थडे बोलेगा सब लोग उठेगा। किसका बर्थडे? किसका बर्थडे? केक किधर? तो आज से मैं हालेलुया बोलना बंद करेगा और बीच में बोलेगा हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे। दो 2000 साल पहले तो इधर आया, विजिट मारा इधर, लेकिन था तो जितना भी पीछे हाथ को करो उतना कम है। In the beginning. आदि में। So in existence also they are one. तो अस्तित्व में भी वो एक है। In agreement they are one. सहमति में एक है। In power they are one. सामर्थ में एक है। Jesus tells the disciples, और यीशु चेलों को कहते हैं if my Father sends the angels down, you don't know what will happen. कि अगर मेरे जो पिता है स्वर्गदूतों को नीचे भेज देंगे तुमको पता नहीं क्या होगा। That much power. इतना सामर्थ। Say hallelujah. हालेलुया। Now these three, अभी ये तीन, they are not only one, वो केवल एक ही नहीं है, they fit perfectly into the need of mankind. पर वो बराबर से बैठते हैं जो मनुष्य जाति की जरूरत है उसके लिए। The need of mankind. मनुष्य जाति के जरूरत के लिए। All human beings need a father. और सारे मनुष्य जाति को पिता की आवश्यकता है। All human beings need a parent. सारे मनुष्य जाति को माता पिता की आवश्यकता है। All human beings need a mentor. और सारे जो मनुष्य जाति है उन्हें किसी बड़े औहदे के ऐसे व्यक्ति जिसके पास वो देखते हैं ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है। All the successful politicians, businessmen will say, ये मेरा godfather है. All human beings. सारे मनुष्य जाति, The one whom we take advice from. जिनसे हम सारी सलाह लेते हैं, The one who will guide us. जो हमारी अगुवाई करते We हैं। all need somebody to go to for guidance. और हमें किसी की आवश्यकता होती है कि उनके पास जाकर हम अगुवाई लें। God the Father. और पिता परमेश्वर। That's why Jesus said, इसलिए यीशु ने कहा, when you pray, जब तुम प्रार्थना करते हो, don't say dear Jesus, आप ऐसे मत कहे प्रिय यीशु, dear Jesus, प्रिय यीशु, Jesus. जीसस। No, he said, when you pray, say our Father. वो कहते हैं कि जब तुम प्रार्थना करोगे तुम कहो हे मेरे स्वर्गीय पिता। Pray and say our Father. कहे मेरे स्वर्गीय पिता। Because we all need the Father. क्योंकि हमें पिता की आवश्यकता है। We all need the Son. हमें पुत्र की आवश्यकता है। You know why? आपको पता है क्यों? Because the Son reveals who the Father really is. क्योंकि जो बेटा है वो प्रकट करता है कि वाकई में पिता कौन है। जैसा माँ बाप ने बच्चे को बड़ा किया, वैसा बच्चा बिहेव करेगा। देखो छोटा बच्चा, वो बाकी बच्चे के साथ खेल रहा है, छोटा बच्चा एकदम छोटा, धीरे धीरे बात करना सीखा, लेकिन बात सबके सामने बच्चा क्या बोलता है? कुत्ता, कुत्ता। तो माँ बाप क्या बोलते हैं? क्यों? क्योंकि घर में वो बोलता है, माँ बाप एक दूसरे को कुत्ता कुत्ती बोलते ही रहता है, बच्चा सुनता है, बच्चा बोलता है कुत्ता, कुत्ता। क्यों? क्योंकि बच्चा सुन रहा है जो माँ बाप बोल रहा है। That's why the Son is a revelation of the Father. इसलिए जो बेटा है वो पिता का प्रकटीकरण
the Son is evidence that the Father is true. और जो बेटा है वो उसका पुरावा है कि जो पिता है वो सच्चा है। The Son is the evidence of the heart of the Father. और जो बेटा है वो सबूत है जो पिता का हृदय है उसके लिए। That's why the Bible says, इसलिए बाइबल हमसे कहता है for God so loved the world that He sent His Son. कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्यार किया कि उन्होंने अपने पुत्र को भेजा। और जो बेटा है वो प्रकटीकरण है पिता का। Can you all say hallelujah? आप सब हालेलुया कह Come on, सकते say हो? hallelujah. हालेलुया कह This सकते is हो? the existence of God. और ये है परमेश्वर का अस्तित्व। Now the Holy Spirit, अभी जो पवित्र आत्मा है who we seem to know less of, जिसके बारे में हमें शायद कम पता है, is the enforcer of the law of God. जो परमेश्वर का नियम है उसे वो कार्यान्वित करता है। On the earth, इस धरती पर Jesus had the support of the Holy Spirit. और यीशु के पास समर्थन था पवित्र आत्मा का। How did Jesus survive in the wilderness against the tempter Satan? और किस प्रकार से यीशु मसीह जो है उस रेगिस्तान में जो मोह में डालने वाला शैतान है उसके विरुद्ध खड़े हो पाए? Because the Bible says Jesus was led by the Spirit into the wilderness. क्योंकि बाइबल हमसे कहता है कि यीशु की अगुवाई की गई उस रेगिस्तान में पवित्र आत्मा के द्वारा। Jesus was full of the Holy Spirit. और यीशु मसीह पूरी तरीके से भरे हुए थे पवित्र आत्मा से। And Jesus said, और यीशु ने कहा, listen, सुनिए, Jesus said, यीशु ने कहा, I am going, मैं जा रहा हूँ, but I'm going to send the comforter for you. और मैं तुम्हें सांत्वना देने वाला तुम्हारे लिए भेज रहा हूँ। Jesus said, यीशु ने कहा, the comforter, जो सांत्वना देने the वाला Holy है, Spirit, जो पवित्र आत्मा है, will remind you of my words. वो तुम्हें याद दिलाएगा मेरे वचन के बारे में। Are you seeing the connection? आप देख रहे हो जुड़ाव को? Are you seeing the connection? आप जुड़ाव को देख पा रहे हो? So as believers, तो विश्वासी होने के नाते we pray to the Father, हम प्रार्थना करते हैं पिता से, but we can pray to the Father only because of the Son. और हम पिता से प्रार्थना कर सकते हैं सिर्फ जो पुत्र है उसकी वजह से। That's why Jesus says, इसलिए यीशु कहते हैं if you ask anything in my name, I will do it. कि तुम मेरे नाम से यदि कुछ मांगते हो तो मैं कर दूंगा। That's why we pray, when we start our prayer, we say, Our Father. इसलिए जब हम हमारी प्रार्थना की शुरुआत करते हैं हम कहते हैं हमारे पिता, But when we end, we say, In Jesus' name, Amen. और जब हम समाप्त करते हैं हम कहते हैं यीशु के नाम से आमीन। When we begin the prayer, we say, Our Father. और जब प्रार्थना की शुरुआत करते हैं हम कहते हैं हमारे पिता, Then we say, In Jesus' name. फिर हम कहते हैं यीशु के नाम से, Then we say, Amen. फिर हम कहते हैं आमीन। Amen means so be it. आमीन का अर्थ है कि ऐसा ही हो जाए। सुनो, सुनो, हम प्रार्थना करते हैं, हे हमारे पिता, हम अंत करते हैं यीशु मसीह के नाम से, लेकिन हम आमीन बोलते हैं क्योंकि हमारा प्रार्थना को जवाब देना इसके हाथ में है। आया समझ में? आया समझ में? जवाब देने वाला, शांति देने वाला, चमत्कार देने वाला वो प्रभु परमेश्वर का आत्मा है। यही है ये रिश्ता। तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, अरे किससे बात करो, अरे जीसस ने बोला ना, जीसस ने बोला तुम बात करो किससे, किससे, पिता से। लेकिन हम तो जीसस से बात करना चाहते हैं। अरे इसलिए तो उन्होंने बोला हम तीनों एक है, कि आपने अगर पिता से बात किया तो बेटा ने सुन लिया। हालेलुया बोलो, ये सच्चाई है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। लेकिन ये पवित्र आत्मा का ये भी काम है, सिर्फ हमारा वकील वो नहीं है, हमारा वकील है वो, लेकिन वो वकील भी है। The Holy Spirit is not just our advocate, he is also the advocate. और पवित्र आत्मा केवल हमारे ही वकील नहीं है पर वो वकील है। Which means इसका अर्थ है that if you take advantage of God's love, कि अगर तुम परमेश्वर के प्यार का फायदा उठाते हो, he is the one who will reveal that.
तो वही है जो उसे प्रकट करेंगे। Do you hear me? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? The Father loved the world. पिता ने संसार से प्यार किया। The Father sent the Son. पिता ने जो पुत्र है उसे भेजा। The Son the Holy Spirit has observed everything. और जो पवित्र आत्मा है उन्होंने सब कुछ निरीक्षण किया है। हालेलुया बोलो। हालेलुया। आप लोग है कि नहीं हमारे साथ में? देखो, मैं एक बात आपको बोलता हूँ। सब लोग सुन रहे हैं? नींद का टाइम आया कि नहीं? नींद आ रहा है थोड़ा? आ रहा नहीं है? सच बोले यार। कब से आ रहा है brother? तो 2-3 मिनट एकदम फिनिश। कोई जब मेरे साथ भिड़ता है ना, मेरे साथ कोई जब भिड़ता है, मेरे साथ कोई गलत करता है, ठीक है, मेरे साथ कोई अगर गलत करता है तो मैं ना बहुत जल्दी माफ कर देता हूं, बहुत जल्दी, चाहे वो कितना भी ठीक है, मैं माफ कर देता हूं। दिल में ना मैं थोड़ा बुद्धू है, मैं समझता नहीं है कि एक बार किसी ने काटा हो तो काटते रहेगा, मैं माफ कर देता लगे शायद। लेकिन ना ये 1, 2, 3 और 4 ना वो उनको नहीं आने देता। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो 1, 2, 3, 4 है ना, चाहे मैं कितना बोलेगा कि नहीं, ये बोलेगा नहीं। मालूम है क्यों? क्योंकि इन्होंने देखा मेरे आंसू। इन्होंने देखा कि वो लोग जब मेरे साथ गद्दारी किया ना, इन्होंने देखा कि वो दिन में कितना डाउन था, कितना रोया, मेरा क्या हाल हुआ, इन्होंने देखा। तो जब ये उसको देखता है ना, वो व्यक्ति को जो मेरे साथ गलत किया, उन लोग बोलते हैं नहीं भाई, नहीं, आउट, क्योंकि उन्होंने देखा मेरे आंसू। पवित्र आत्मा ने यीशु का सिर्फ आंसू नहीं देखा, उसने एक एक खून का लहू देखा। The Holy Spirit has witnessed not just the tears of Jesus on the cross, but he witnessed every drop of blood that was shed on the cross. और पवित्र आत्मा गवाह थे सिर्फ यीशु मसीह के आंसू के नहीं उस क्रूस के ऊपर, पर उन्होंने यीशु मसीह का एक एक लहू का कतरा जो बहाया गया था उसके वो गवाह थे। And so this Holy Spirit will enforce where you go. तो इसलिए ये जो पवित्र आत्मा है वो कार्यरत रहेंगे जहां पर आप जाते हो। On that day of judgment, उस न्याय के दिन पर when we look at Jesus, जब हम यीशु को देखेंगे, oh Jesus, you are loving now. हाँ यीशु आप तो बहुत प्यारे हो ना। Yes, I took advantage of you. हाँ मैंने आपका फायदा उठाया। But you don't you love? पर क्या आप मुझसे प्यार नहीं करते? You are loved. आप तो प्यार हो। The Holy Spirit will come and say, और पवित्र आत्मा आकर कहेंगे yes, even though God loved you, कि हाँ इसके बावजूद कि परमेश्वर ने आपसे प्यार किया, you still left the church, इसके बावजूद तुम कलीसिया छोड़कर चले you गए, still spoke against the people of God, तुमने परमेश्वर में जो लोग हैं उनके खिलाफ बात की, you still went to stones and statues, तुम इसके बावजूद तुम सारे जो पत्थर और मूर्ति है उनके पास you गए, rejected the real God, और जो सच्चा परमेश्वर है उसका इनकार कर दिया, you did arti and bhakti and shanti and whatnot to the statues, तुमने आरती भक्ति और शांति की उस मूर्ति के सामने, even though Jesus loved you. इसके बावजूद कि यीशु ने तुमसे प्यार किया, The Holy Spirit will enforce God's law. और जो पवित्र आत्मा है परमेश्वर का जो नियम है उसे कार्यरत रखेंगे। God so loved the world परमेश्वर ने इस संसार से इतना प्यार किया that He sent His only Son, कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र भेजा that only those who believe in Him कि सिर्फ जो उनके ऊपर
ऊपर विश्वास करते हैं, only those who believe in Him सिर्फ जो उनके ऊपर विश्वास रखते हैं will not perish. उनका नाश नहीं होगा, He will make sure that they have everlasting life. और वो ये शाश्वती करेंगे कि उन्हें अनंत काल का जीवन मिले। That's our God. वो है हमारे परमेश्वर, Father, पिता, Son, पुत्र and Holy Spirit. और पवित्र आत्मा। Come on, give a mighty clap. Give a mighty clap to our God. Mighty clap, mighty clap. Keep standing, keep standing. खड़े रहिए कलीसिया। Today you've received a revelation of the true God. और आज आपको प्रकटीकरण मिला है जो सच्चा परमेश्वर है उसका, That the true God is not just three persons, वो जो सच्चा परमेश्वर है वो केवल 3 व्यक्ति नहीं, but the true God is a perfect fulfillment of mankind's requirement. पर वो जो परमेश्वर है वो सिद्धता से अस्तित्व में है जो मनुष्य जाति की जरूरत है उसके लिए, There's no confusion. और कोई भी कोलाहल नहीं It's है। so simple. ये बहुत ही आसान है It's so clear to understand. और बहुत ही आसान है समझने के लिए। The power of our God. हमारे परमेश्वर की सामर्थ्य Listen, सुनिए, if the Father अगर पिता is all powerful, वो सर्वशक्तिमान है, all powerful. सर्वशक्तिमान। Are you listening, church? आप सुन रहे हो If कलीसिया? the Father अगर पिता is all powerful वो सर्वशक्तिमान है and the Father is God और पिता परमेश्वर है and the Son और जो पुत्र is also God, वो भी परमेश्वर है, the Holy Spirit पवित्र आत्मा is also God, वो भी परमेश्वर है। which means इसका अर्थ है that power कि वो जो सामर्थ्य है is not one, वो एक नहीं है, it's one multiplied by 3 in God's account. उसे बहुगुणित किया जाता है 1 और 3। 3 गुना की शक्ति. That's our God. वो है हमारे परमेश्वर। Hallelujah. हालेलुया। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करें। Father in heaven, स्वर्गीय पिता, we come to you in the mighty name of Jesus. हम आपके पास आते हैं यीशु के महान नाम से। Thank you for giving us a revelation of your being. धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके अस्तित्व के बारे में आपने हमें प्रकट किया है। Thank you for teaching us the truth of who you are. धन्यवाद हमें सिखाने के लिए प्रभु वाकई में आप कौन हैं। We ask you, O God, हम आपसे मांगते हैं प्रभु that your Holy Spirit, कि आपका पवित्र आत्मा, your power आपका सामर्थ will protect us, वो हमारी सुरक्षा stay करेगा, with us, हमारे साथ रहेगा, speak our innermost needs to you, और जो भी हमारे अंदरूनी ऐसी जरूरत है प्रभु वो आपसे बात करेगा, lead us to your truth. आपकी सच्चाई की ओर हमारी अगुवाई करेगा। We want to stay only on your truth. और हम चाहते हैं प्रभु केवल हम आपकी सच्चाई पर बने We रहें। want to trust only in you. हम केवल आप ही के ऊपर भरोसा रखना चाहते We हैं don't want to lean on our own understanding. और हम हमारी समझ का सहारा नहीं लेना चाहते। We thank you, O God. हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thank you for your power. धन्यवाद आपके सामर्थ्य, Thank you for your word. धन्यवाद आपके वचन के लिए, Thank you for your anointing. धन्यवाद प्रभु आपके अभिषेक के लिए। In the name of the Father, पिता के नाम से and of the Son, और पुत्र के नाम से and of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के नाम से All of the church, पूरी कलीसिया we say, मिलकर कहें in Jesus' name, यीशु के नाम से Amen आमेन and Amen. और आमेन। Give a mighty clap to Jesus. जोरदार